हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ डॉक्टर पंकज गर्ग की बुक डिसीजंस के चैप्टर 13 जिसका टाइटल है चार्टिंग द ऑप्शंस के बारे में बातें करूंगी। राइटर कहते हैं कि हम सब के पास काफ़ी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं और इनके लिए अच्छा रहेगा अगर हम इन ऑप्शंस को पोज और कॉन्स में रखें। वहीं दूसरी तरफ कई बार ये पोज और कॉन्स भी वरियस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके लिए एक या दो ही पोज और कॉन हो। तो इसके लिए क्या करें? तो जब कई पोज और कॉन्स होते हैं तो डिफ़िकल्टी होती है चीज़ों को डिसाइड करने में। तो राइटर हमें एक चार्ट बनाने की सलाह देते हैं। ऐसे ही लगा लीजिए कोई ए है, ए पॉज है, वहीं बी कॉन्स है। इसको कंपेयर करना है, साथ में हम बी को एज ए प्रोज रखेंगे और ए को एज ए कॉन्स। इस तरह एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। यहाँ राइटर स्वयं अपने एक दोस्त का उदाहरण देते हुए इस चीज़ को अच्छे से समझाता है। इनके दोस्त हैं अक्षय, जो चंडीगढ़ में ही रहते थे। इनके काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड। ये 42 साल की उम्र में कनाडा शिफ्ट होने के विषय में सोच रहे थे, लेकिन हमेशा एक दुविधा में रहते थे। अच्छे खासे संपन्न परिवार से होने के कारण यहाँ भी उन्हें कोई खास तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने अपनी बातें डॉक्टर पंकज गर्ग के साथ शेयर की तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम तुम्हारे जो अच्छाइयाँ और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इंडिया में रहने के और साथ ही कनाडा में जाने के, इनका एक चार्ट बनाएं ताकि हम फाइनली डिसाइड कर सकें कि आपको क्या ऑप्शन लेना चाहिए। तो राइटर एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं उनको मार्क्स दिए जाते हैं और साथ में अपने दोस्त के लिए कि अगर वह एक टेबल बनाते हैं कि इंडिया में रहते हैं तो उन्हें क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। ये कहते हैं कि इंडिया में इनके एडवांटेज हैं कि एक तो ये वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है, ठीक है। वहीं डिसएडवांटेज क्या होगा कि प्रॉब्लम है, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, पुअर सिस्टम है, यहाँ पे सोसाइटी में करप्शन काफ़ी है, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाने की चीज़ों में काफ़ी मिलावटें हैं, इस तरह की काफ़ी जो समस्याएं हैं यहाँ पर। दूसरा इनका एडवांटेज है कि यहाँ पर इनका अपना घर है, लेकिन डिसएडवांटेज है कि इनके बच्चों को भविष्य में प्रोफेशनल रूप से सेटल करना मुश्किल है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। थर्ड एडवांटेज है कि इन्होंने अपनी यहाँ पर अच्छी खासी रेपुटेशन बिल्ड कर रखी है। इनका आगे जो एडवांटेज है वो है कि इनके चिल्ड्रन अब स्कूल में अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं। वहीं मेजॉरिटी ऑफ जो फैमिली मेम्बर हैं वो इंडिया में ही रहते हैं और ये एक और भावना से संतुष्ट हैं कि ये अपने देश में रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चार्ट में एक और फ्लो बनाया जाता है पोज और कॉन्स का, एडवांसेस और डिसएडवांटेजेस का। मूविंग टू कनाडा, अगर ये कनाडा में जाते हैं तो एडवांटेज क्या होगा? एक तो डेवलप्ड कंट्री है, गुड सिस्टम है, लेस करप्शन है वहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा कि वहाँ पर जाते ही नई जॉब स्टार्ट करना, नया बिजनेस शुरू करना। फ़ायदा क्या है दूसरा कि इनके बच्चों को आगे जाकर प्रोफेशनली सेटल करना बड़ा आसान होगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इन्हें स्टार्टिंग में वहाँ जाकर किराए के घर पर रहना पड़ेगा। वहीं इन्हें अपनी रेपुटेशन को फिर से बनाना होगा। एक और डिसएडवांटेज है कि बच्चों की जो स्कूली एजुकेशन है वो फिर से सेटअप करनी होगी और वहीं कनाडा में इनके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत कम हैं। और साथ में एक और फीलिंग इनके साथ है कि ये अपने देश में नहीं है, किसी दूसरे देश में हैं। तो इस तरह से राइटर ने अपने दोस्त की समस्या का हल किया और जब टोटल किया पॉइंट देकर तो ओवरऑल जो कनाडा में जाने पर इन्हें 3 पॉइंट का फ़ायदा हो रहा था और इस तरह से इस चार्ट की सहायता से राइटर के दोस्त को आसानी हुई और वो कनाडा मूव कर गए। इसी तरह हम सब के जीवन में भी कई बार ऐसी दुविधाएं पैदा होती हैं, विशेष रूप से प्रोफेशनली या फिर कई बार हमारे अपने रिलेशन में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो आप इस तरह का फ्लो चार्ट बनाकर पर्टिकुलर प्रोफेशन या व्यक्ति के बारे में अपने स्वयं के लिए
कि उससे आपको क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस होंगे, अपना फ्लो चार्ट बनाकर अच्छे से मार्किंग करके डिसीजंस ले सकते हैं कि आपको फाइनली कहाँ पर स्टेप रखना है और किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आई होप आपको ये बातें पसंद आई होंगी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।